सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। श्री गणेश पवित्र का स्तोत्र है। पवित्र का सबसे पहले इस संसार में पवित्रता फैलाई गई, जिससे कि जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य मात्र इस संसार में आए वो पवित्र से सुरक्षित रहे और अपवित्र चीजों से दूर रहे। इसलिए सारी सृष्टि को गौरी जी ने पवित्रता से नहला दिया और उसके बाद ही सारी सृष्टि की रचना हुई। सो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए यह है कि हम अपने अंदर पवित्र को सबसे ऊंची चीज समझें। लेकिन पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम नहाएं, धोएं, सफाई करें, अपने शरीर को ठीक करें, किंतु अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। हृदय का सबसे बड़ा विकार है क्रोध। क्रोध सबसे बड़ा विकार है और जब मनुष्य में क्रोध आ जाता है तो जो पवित्र है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि पवित्र का दूसरा ही नाम निर्वाज्य प्रेम है। वो प्रेम जो सतत बहता है और कुछ भी नहीं चाहता, उसकी तृप्ति इसी में है कि वो बह रहा है, और जब नहीं बह पाता तो वो कूदता है, परेशान होता है। सो पवित्र का मतलब यह है कि आप अपने हृदय में प्रेम को भरें, क्रोध को नहीं। क्रोध हमारा तो शत्रु है ही, लेकिन वो सारे संसार का शत्रु। दुनिया में जितने जितने युद्ध हुए हैं, जो हानियां हुई हैं, ये सामूहिक क्रोध के कारण। क्रोध के लिए बहाने बहुत होते हैं। मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था, मैं उसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था। हर क्रोध का कोई न कोई बहाना मनुष्य ढूंढ सकता, लेकिन युद्ध जैसी भयंकर चीजें भी इसी क्रोध से ही आती है। उसके मूल में ये क्रोध ही होता है। अगर हृदय में प्रेम हो तो क्रोध नहीं आ सकता, और अगर क्रोध का दिखावा भी होगा तो वो भी प्रेम की ही। किसी दुष्ट राक्षस को जब संहार किया जाता है, वो भी उस पे प्रेम करने से ही होता है, क्योंकि वो इसी योग्य है कि उसका संहार हो जाए, जिससे वो और पाप कर्म न करे। लेकिन ये कार्य मनुष्य के लिए नहीं, ये तो देवी का कार्य है जो उन्होंने इन नवरात्रियों में किया है। सो हृदय को विशाल करके हृदय में ये सोचें कि हम किससे ऐसा प्रेम करते हैं जो निर्वाज, निर्मम है, जिसके प्रति हमें ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, मेरा घर, मेरी चीज। ऐसा प्रेम हम किससे करते हैं? किसके प्रति हमें ऐसा प्रेम? मनुष्य की जो स्थिति है उससे आप बहुत ऊंचे स्थिति में आ गए, क्योंकि आप सहज योगी हैं। आपका योग परमेश्वर की इस प्रेम की सूक्ष्म शक्ति से हो गया। वो शक्ति आपके अंदर
अविरल बह रही है, आपको प्लावित कर रही है, आपको संभाल रही है, आपको उठा रही है, बार बार आपको प्रेरित करती है, आपका संरक्षण करती है और आपको आह्लाद और मधुमय प्रेम से भर देती है। ऐसे सुंदर शक्ति से आपका योग हो गया, किंतु अभी भी हमारे हृदय में उसके लिए कितना स्थान है ये देखना होगा। हमारे हृदय में माँ के प्रति तो प्रेम है, ये तो बात सही है। माँ से तो सबको प्यार है और उस प्यार के कारण आप लोग आनंदित हैं, बहुत आनंद में। किंतु और भी 2 प्रकार का प्रेम होना चाहिए, तभी माँ का पूरा प्यार हो सकता है। एक तो प्यार की अपने से हो कि हम सहयोगी हैं, हमने सहज में शक्ति प्राप्त की, लेकिन अब हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग सहयोग के प्रसार के लिए बहुत कार्य करते हैं, इसे हम कहें कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, पृथ्वी से समांतर चारों तरफ फैलता हूं। वो लोग अपनी ओर नजर नहीं करते, तो जो वर्टिकल मूवमेंट है, उत्थान की गति को नहीं प्राप्त होते। बाह्य में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाह्य में दौड़ेंगे, बाह्य में काम करेंगे, कार्यान्वित होंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन अंदर की शक्ति को नहीं बढ़ाते। बहुत से लोग हैं अंदर की शक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और बाह्य की शक्ति की तरफ नहीं, तो उनमें संतुलन नहीं आ पाता। और जब लोग सिर्फ बाह्य की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं तो उनकी अंदर की शक्ति क्षीण होने लग जाती है और क्षीण होते होते ऐसे कगार पे पहुंच जाते हैं कि फौरन अहंकार में ही डूबने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमने देखिए कितना सहयोग का कार्य किया, हम सहयोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और फिर ऐसे लोगों का एक नया जीवन शुरू हो जाता है जो कि सहयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। वो अपने को सोचने लगते हैं कि हम बड़े भारी एक अगुवा है और हमारा बहुत महत्व होना चाहिए, जैसे कि जिसे सेल्फ इम्पोर्टेंस कहा जाता है। सो हर जगह देखते हैं कि हमारा महत्व होना चाहिए, हर चीज में वो कोशिश करेंगे कि अपना महत्व दिखाएं, अपनी विशेषता दिखाएं, अपने को सामने करें, लेकिन अंदर से खोखलापन आते जाता है। उसके बाद हठात देखते हैं कि उनको कोई बीमारी हो गई, पगला गए, वो कुछ बड़ी भारी आफत आ गई। तो फिर कहते हैं कि माँ हमने आपको तो पूरी तरह से समर्पित किया हुआ था, फिर ये कैसे हो गया, ये हमने कैसे पाया, ये गड़बड़ कैसे हो गई। इसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है कि आप बहकते चले गए। फिर ऐसे आदमी एक तरफा हो जाते, वो दूसरों से संबंध नहीं कर पाते। उनका संबंध इतना ही होता कि हम किस तरह से रोब झाड़े लोगों पर और किस तरह से दिखाएं कि हम कितने ऊंचे इंसान हैं। और वो दिखाने में ही उनको महत्व लगता है, सबसे आगे उनको आना चाहिए, सब में उनका महत्व होना चाहिए। अगर किसी ने उनका थोड़ा सा महत्व नहीं किया तो गलती हो गई।